राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल सेट 2 मॉडल सेट जो मॉडल पेपर है 2024 का, उसमें जो है सेट 2 पढ़ने वाले मैथ में। ठीक है, उसका जो है सॉल्यूशन कराएंगे, क्योंकि इससे पहले जो है हमने सेट 1 मैथ का जो सेट 1 है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा दिए थे। ठीक है, अब जो है उससे आगे ये सेट 2 का सॉल्यूशन करेंगे। सेट 2 देखिए, सेट 2 है, इसमें भी है 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन है। उसमें से जो आप लोगों को है एग्ज़ाम में कितना बनाना है, 50 बनाना है। देखिए, एग्ज़ाम टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इसलिए जो है इस सेट को और मॉडल सेट ये जो है इसका अच्छे से सॉल्यूशन कर लीजिए, अच्छे से पूरा का पूरा रिविजन कर लीजिए, क्योंकि इससे जो है 50 60 टू 70% इससे क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो बाद में जो है अगर नहीं इसको अच्छे से तैयारी करते हैं तो बाद में हो सकता है पछतावा हो, इसलिए अभी से इसका तैयारी कर लीजिए अच्छे से। चलिए, इसमें से जो है 100 क्वेश्चन है, इसमें से आज जो है कुछ थोड़ा मोड़ा ही बताएंगे, ज़्यादा ठीक ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक, देखिए कहता है क्या क्वेश्चन इसमें से, पी बाई क्यू, जहाँ पी क्यू एक पूर्णांक है, क्यू बराबर क्यू इजकल टू नॉट जीरो है के रूप में, उसके बाद 0.41 पर एक रिंग है, उनको लिखा जा सकता है, किस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, एक रिंग देखिए, यहाँ पर इस पर एक रिंग है, तो यहाँ पर जगह 41/99। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 41/99। ठीक है, अगर एक पर एक रिंग रहता, सिर्फ एक इस पर रहता, तो यहाँ पर होता है 41/90। ठीक ना, तो अब आगे आते हैं, कहते हैं क्या निम्नलिखित में कौन सा अपरमय संख्या है। अपरमय संख्या कौन सा है, √25 परमय संख्या है, √16 परमय संख्या है, √9 परमय संख्या, √8 अपरमय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या बहुपद 6x-2 का शून्यक होगा। बहुपद शून्यक पूछ रहा है, सीधे x का मान निकालिए। ठीक है, 6x-21 बराबर में 0 ले लीजिए, ये इधर प्लस में माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इधर एक 6 गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 21/6 से 7 2 6 7/2 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या बहुपद x² - 10x प्लस 25 का घात क्या होगा। बहुपद का जब घात पूछे तो सबसे पावर में सबसे ज़्यादा कितना है, तो पावर 2 है, तो पावर 2 होगा, सबसे ज़्यादा 2 है तो 2 होगा आंसर। फिर आगे 5वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण पूछ रहा है, द्विघात समीकरण होने के लिए शर्त हमेशा यही है कि रूट में x ना आना चाहिए, और जो है बट्टे में x नहीं आना चाहिए। ठीक है, बट्टे में x भी नहीं आना चाहिए, x पावर 2 भी नहीं आना चाहिए, ना x पावर 3 आना चाहिए बटा में। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण ये, इसमें क्या रूट में बटा आ गया तो ये खत्म, सॉरी रूट में x आ गया तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब ये सब है, देखिए चलिए हल करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, एक तो ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन है x-1 का क्यूब बराबर x²। इसमें से देखिए क्या करते हैं, द्विघात बहुपद है तो इसका मतलब उसमें 2 ही घात होना चाहिए। ठीक है, त्रिघात हो रहा, 3 घात हो रहा तो नहीं होगा। अगर इसमें देखते हैं तो यहाँ पर जो है इसका अगर हल करते हैं तो x⁻³ आ रहा है, x पावर अगर एक में 3 आ रहा तो उसमें x⁻³ कटने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, x⁻³ कटना भी चाहिए ना। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए x² इधर भी, इधर x² नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको देखिए, अगर देखिए ये ऑप्शन खत्म, ए और बी खत्म, डी नंबर देखते हैं, इसमें x⁻³ आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है, ये 3 है। ठीक है, अगर 1 + x+1 का होल क्यू है, तो क्यू को हटाने के लिए एक और क्यू चाहिए बराबर में। ठीक है, x³ चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन ये इसमें नहीं आया इधर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये गलत हो गया, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है क्या है, यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m³ और m² का मौसा क्या होगा। मौसा देखिए हमेशा क्या है, मौसा पूछ रहा है m³ n² और
एम स्क्वायर एन स्क्वायर। इसमें से मौसा पूछ रहा है, तो मौसा का मतलब होता है जो दोनों में मिलता हो। एम स्क्वायर इसमें भी मिल रहा है और एन स्क्वायर इसमें भी मिल रहा है। तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो गया इसका मौसा। क्या नहीं है, यस ही ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है, यदि ए और 18 का लॉस 36 है, ए और 18 का लॉस जो है एलसीएम कितना है 36 है, और ए और 18 का जो मौसो है, मौसो तो क्या होगा, मौसो क्या होगा ये पूछ रहा है। अच्छा मौसो दिया गया है, 2 दिया गया है, एचसीएफ 2 दिया गया है। पूछ रहा ए बराबर क्या होगा। सूत्र होता है क्या, सूत्र होता है एचसीएफ या एलसीएम ए इंटू ए कोमा बी बराबर ए गुने बी बटा एचसीएफ या एलसीएम। ठीक है, ए कोमा बी, तो यहाँ पर लगाते हैं एचसीएफ बराबर सूत्र HCF ए कोमा 18 बराबर ए गुने 18 बटा LCM ए कोमा 18 या 18। HCF ए कोमा 18 का मान है 2, 1,18 एलसीएम का मान 36, 18 दूना 36, 2 दूना 4, ये बराबर आ गया 4 आंसर। ठीक है 4। फिर आगे पूछ रहा है क्या, 2 अपरिमेय संख्या रूट 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल है एक अपरिमेय संख्या क्या है। देखिए इसमें क्या है, पूछ रहा है 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल मतलब गुण। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है क्या सूत्र होता है, ए का ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आज बहुत गलत हो रहा है क्या, 2 दूना 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो आंसर आ गया 1। एक क्या है, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। फिर आगे आते हैं, कहता है क्या द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 20 के शून्यक है। शून्यक पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो है एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 20, इसमें जो है हल करना ही होगा। यहाँ से अगर देखिए दोनों को उठा के इधर लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से जो है देखिए 20 को ऐसा तोड़िए जो जोड़ने घटाने पर -1 पूर्णा चाहिए और गुना करने पर 20 पूर्णा चाहिए, तो 5 4 आता है, क्या आता है 5 4, तो -5x प्लस 4x। अगर गुना करते हैं देखिए 20 पूर रहा है, ठीक है, और इसको घटाते थे -x पूर रहा है। हो नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। क्या क्या दूसरा कोई चीज़ है, 10 दूना 20, नहीं ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है 20 1 का स्क्वायर 1 81, चलिए 9 दूना 18, इसको डी पर लेकर हल करिए। ठीक है, इस यहाँ ये हो जाएगा, ये तो है बिल्कुल यही तक रहेगा। यहाँ से देखिए ए का मान निकालते थे, यहाँ से 1 आ गया, बी बराबर -1 और सी बराबर 20। ठीक है, अगर डी का मान निकालते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, डी बी का मान -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान हो गया 1 और सी का मान हो गया 20। क्या लगता है क्या इसका मान निकलेगा ही नहीं, -79 वास्तविक, ये तो पहले मान इसका निकलेगा नहीं, कुछ इसमें गड़बड़ दिया गया है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, इसका मान निकलेगा ही नहीं। या ऐसे देखिए, इसको ऐसे करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 20 है ना, इसको ही इधर लाते हैं तो -x स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। अब ये का मान -1 हो गया, बी का मान 1 और सी का मान -20। अभी निकाल कर देखते हैं, अगर इस बार नहीं निकला तो इसका मतलब इसका मान निकालना संभव नहीं है। ठीक है, बी का मान 1 का स्क्वायर 4, 1 का मान 1 और सी का मान -20, नहीं निकलेगा इसका मान, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
इसका मान निकालना संभव नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ गड़बड़ दिया गया, हमको लगता है यहाँ पर प्लस होगा तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, प्लस होगा तो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको हम प्लस करके सही कर देते हैं। ठीक है, प्लस है तो सही है। अब एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 20 है, एक्स इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ऊपर वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से x को माने तो x माइनस 5, यहाँ से 4 को माने तो x माइनस 5। तो x माइनस 5 एक बार और x प्लस 4 एक बार लिखते हैं। ठीक है, ऐसे तो यहाँ से यहाँ तक आता होगा। इसके बाद x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे और x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे। x बराबर माइनस 4, x बराबर 5। ठीक है, 5 और माइनस 4, 5 और माइनस 4 ऑप्शन जो है डी, 9 का डी, 9 का सी है, माइनस 4 5। चलिए कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन बदले हैं, क्वेश्चन के हिसाब से जो है आंसर मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, पी एक्स बराबर दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। देखिए ऐसा जब कुछ केस हो तो उसमें जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो सूत्र डायरेक्ट लगे, बी माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान -5, ए का मान 2, तो -5 बटा 2 बी माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, -5 बटा 2। क्या इसमें ऑप्शन ही नहीं है? ऑप्शन तो कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। 10 का बी, यहाँ पर है ना गड़बड़। देखिए अभी जो है अब गड़बड़ बहुत इसमें नज़र आएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि इंटरनेट पर वाला ये सेट 1 जारी करता है, ये सेट 1 जारी करता है, उसके बाद तो सब अपने से रहता है, इसलिए ये सब गड़बड़ होता है थोड़ा मोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या है, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हैं तो वह 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसमें a बराबर हो गया क्या 1, b बराबर 4 और c बराबर 1। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पहले निकाल लीजिए, तो माइनस बी का मान -4 बटा 1 बराबर -4। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अगर निकालते हैं तो सी का मान 1, ए का मान 1, 1 व 1 1। अब पूछ रहा है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर वाट। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा कॉमन लेते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा खत्म, बीटा बचा, बीटा ऊपर से गुना होगा तो बीटा खत्म, अल्फ़ा ऊपर से गुना होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1, -4 बटा 1 बराबर -4 आंसर, -4 आंसर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 कहता है क्या, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9k बराबर 0 के मूल का योग और गुणनफल समान हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान समान है। ठीक है, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9k बराबर 0, ए बराबर k, बी बराबर 6, सी बराबर 9k। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान समान है, -b बटा ए बराबर c बटा ए से ख़त्म, -b का मान -6, c का मान 9k। तो यहाँ से जो है इधर गुना में इधर गया तो भाग में 2 3, -2 बटा 3 k का मान आ गया -2 बटा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस ए बराबर 0 और bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3
बराबर 0 तो के मूल हैं, तो a इंटू बी का मान, x का मान दोनों समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, पहले इसमें रख कर देखते हैं। x का मान 1 है, a का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0, एक का स्क्वायर 1, 1 1 2, 2 प्लस a बराबर 0, a बराबर -2 है, माइनस a बराबर -2। ठीक है, फिर इस समीकरण में रख देखते हैं bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0, x का मान 1 का स्क्वायर प्लस b गुने 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया b, ये हो गया b प्लस 3 इक्वल टू 0, 2b बराबर -3, b बराबर -3/2। अब पूछ रहा ए बी का मान, यानी -2 गुने -3/2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 खत्म, 3 आंसर आ गया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस। चलिए ये था 13 नंबर। 14 नंबर, देखिए कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करिए। ठीक है, क्योंकि आगे जो है थोड़ा सा हो सकता है डेंजर आएगा क्वेश्चन। ठीक ना, कोशिश करिए 1 मिनट बहुत काफ़ी है, 1 मिनट से ही कम, जितना कम लगे समय उतना बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ओमार शीट को भी भरना, ओमार शीट भी 10-15 मिनट भरने में ले लेता है समय। चलिए दूसरा कहता है क्या, 2 पावर x प्लस वाई बराबर 2 पावर माइनस x माइनस वाई बराबर 2 पावर 3/2 है, जो कि 2x पावर वाई 2 पावर x प्लस वाई 2 पावर x माइनस वाई बराबर 2 पावर 3/2। तो यहाँ क्या करिए, इधर गुना में 13 आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये भाग में ला लेते हैं। अब देखिए गुना भाग में पावर क्या होता है, घटता है, भाग में पावर घटता है तो इसको घटा दीजिए, बराबर 2 पावर 3/2। ये देखिए अब यहाँ पर क्या करिए, x प्लस वाई, ये इसके साथ गुना होगा तो -x, ये इसके साथ गुना होगा तो प्लस, बराबर 2 पावर 3/2। ये खत्म, ये खत्म, 2y हो गया इधर, यहाँ पर 2 पावर 3/2, 2 पावर, देखिए ये दोनों सब मान है तो ये दोनों पावर में बराबर हो जाता है, 2y बराबर 3/2। ठीक है, अब जो आंसर होगा क्या होगा, 2y बराबर 3/2। नहीं 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 नहीं, अभी भी कुछ लफड़ा लग रहा है, आंसर तो लफड़ा लग रहा है, गुना पावर 3/2 है, 3/4 आंसर आ जाएगा, कुछ तो लफड़ा है। इधर बचेगा 0। देखिए ये भी है, -4y बराबर 0, आंसर तो 3/4 आ रहा है, y बराबर 3/4 है, ऑप्शन ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है cos थीटा इंटू cosec थीटा, पूछ रहा है 15 cos थीटा इंटू cosec थीटा। देखिए इसका जो ऑप्शन नहीं है, ठीक ना, इसका आंसर आया था 3/4, लेकिन ऑप्शन में है 3/2। और जो है इस अगला है cos थीटा इंटू cosec थीटा। cos थीटा को cos थीटा ही रहने देते हैं, cosec थीटा को 1/sin थीटा में बदल देते हैं। तो यहाँ जो आ जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा, ये किसका सूत्र है, कॉट का सूत्र है। ठीक है, कॉट थीटा का सूत्र है, तो ये कॉट थीटा ऑप्शन बी। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी बराबर वाट। ठीक है, समीकरण जो पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, इसमें से ए का मान हो गया कितना, 1, बी का मान हो गया ए, सी का मान हो गया -बी। कहता है जो माना कि यानी इसका शून्यक अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा है, इसका जो शून्यक है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, तो ये इधर ये गुना, इधर भाग में तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी/, सी का मान कितना है -बी, ए का मान 1 बराबर 1, -बी बराबर आ गया 1, बी बराबर -1 आंसर। फिर आगे करा क्या,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो बी का मान। ठीक है, इसमें से देखिए ये भी वो वैसा ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए के जगह पर ए, बी के जगह पर बी, सी के जगह पर सी। तो इसमें वही करा, अल्फ़ा बराबर 1/बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। तो इसमें से इसका सूत्र होता है सी बाय। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है क्या, बी बाय ए चाहिए, इसको बी का मान चाहिए। ठीक है ना, किसका मान चाहिए, बी का मान चाहिए। शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ जो है सी बराबर गया ए और सी का मान इक्वल है। ठीक है, तो बी का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, बी का मान निकालेंगे, बी का मान चलिए डी बराबर, देखिए इसमें से एक ये हो सकता है क्या, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 ac की जगह पर क्या चाहिए, ए की जगह पर सी लिखिए, सी की जगह पर एक लिखिए, ए लिखिए। ठीक है, दोनों की बात हो गया। इसमें से कुछ और मिसिंग है। ठीक ना, कुछ और मिसिंग है इसमें से। क्या मिसिंग है, इसमें से क्वेश्चन कुछ मिसिंग लग रहा है। शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो मूल समान हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता तो बी का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं हल करके कोशिश। अगर यहाँ पर माना कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बी का मान। ठीक है, डी बराबर डी रखते हैं, यहाँ पर सी की जगह पर ए रख देते हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझना चाहते हैं, कुछ तो क्लू होना चाहिए। ये भी ऑप्शन कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, ये भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में कौन से होंगे। कहता है x प्लस 2 और x माइनस 2 बराबर 5, यह क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 5, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 5, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5। इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में आ जाएगा, 5 4 9, इधर ये स्क्वायर में तो उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, यानी 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा प्लस माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य 6 और -2 हो तो बी और सी का मान क्रमशः क्या क्या होगा। कहता है क्या, एक तो पी एक्स बराबर दिया गया है, पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें से कह रहा है क्या, अल्फा बराबर 6 है और बीटा बराबर -2 है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या, बी और सी का मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, वही लगाते हैं, डी बराबर सूत्र, डी बराबर करते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, 6 माइनस प्लस -2, यहाँ पर सूत्र होता है माइनस बी बाई बराबर 4 है, हो गया। यहाँ पर ए बराबर हो गया 1, बी बराबर बी, सी बराबर सी, माइनस बी बाई 1 का मान 1, यहाँ से क्या, माइनस बी बराबर 4, बी बराबर -4, बी का मान -4। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी 6 में 2 -2 गुना होगा तो -12, सूत्र होता है सी बाई ए का मान ए, सी का मान ए सी, ए का मान 1 -12, यानी सी बराबर -12 आएगा। बी का मान -4, सी बराबर -12, बी का मान -4, सी बराबर -12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद पूछ रहा है। रैखिक बहुपद कैसे ज्ञात होगा, देखिए क्या, कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ बट्टा में तो पहले बट्टा में एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चर बट्टा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बट्टा में चर है, ये भी खत्म, ये भी बट्टा में है, ये भी खत्म, ये भी बट्टा में, ये भी खत्म, तो ऑप्शन एक ही है। ठीक है,
आगे कहता है क्या, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या 3 होता है, द्विघात बहुपद में 2 होता है और रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद में 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर जगह शून्य की संख्या 3 होगा अधिकतम। फिर कहता है क्या, बहुपद एम क्यू माइनस 3m² माइनस 3m प्लस 3 के शून्य का योग, शून्यकों का योग m³ माइनस 3m² माइनस m प्लस, देखिए त्रिघात बहुपद है, ठीक है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है माइनस डी बाई ए। क्या माइनस डी बाई होता है या माइनस बी बाई होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान -3, ए का मान 1 बराबर हो गया 3। क्या हो गया? 3। ठीक है, फिर आते हैं, कहता है क्या, समीकरण bx² प्लस bx प्लस सी। यहाँ भी कुछ लोचा लग रहा है या क्या? bx² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के विवेचक डी का मान ए बराबर हो गया b बराबर b और c बराबर c। डी बराबर होना है b² माइनस 4ac। b का मान है b², a का मान है b और c का मान c। तो b² माइनस 4bc, b² माइनस 4bc, b² माइनस 4bc, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता क्या, यदि x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 10 हो तो x और y का मान बताओ कितना होगा। समीकरण 2 दिया गया, जब भी समीकरण 2 दिया गया उसका मान पूछ रहा है, इसको फटाफट विलोपन विधि से हल कर दीजिए। ठीक है, ये ख़त्म, ये 2x बराबर 12, x बराबर 6, x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, x माइनस वाई बराबर 2, इधर ये 6 माइनस वाई बराबर 2, ये इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -4, माइनस में खत्म, वाई बराबर 4, x बराबर 6 और वाई बराबर 4, x बराबर 6 और वाई बराबर 4, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है क्या, यदि 5, a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में तो a प्लस b का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। 5a, b तथा 11, a बराबर 5, d बराबर बात करें तो t2 माइनस t1, यानी a में से घट जाएगा 5। ठीक है, ये पहले a2 यानी ये t2 दिया गया है, t2 बराबर a दिया गया, t2 का सूत्र होता है a प्लस डी बराबर a का मान हो गया 5, d का मान हो गया a माइनस 5 बराबर a प्लस a 5 प्लस a माइनस 5 बराबर a। यहाँ तो ये तो 0 हो गया, पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो गया। क्या a प्लस a की जगह पर रखे 5, d की जगह पर 5 माइनस a माइनस 5, उसके बाद बराबर a। चलिए आगे इसको देखते हैं, ये तो ख़त्म हो गया, पूरा ही ख़त्म हो गया। t2, ये t3 दिया गया है, t3 बराबर b है, इसका सूत्र है a प्लस 2d बराबर b, a के जगह पर 5 प्लस 2, d के जगह पर a माइनस 5 बराबर b। तो a हो गया कितना, ये हो गया 5 प्लस 2a माइनस 5 दोनों 10 बराबर b। तो ये घट गया तो -5 बराबर b, इधर ही प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5। एक समीकरण बना 2a माइनस b माइनस 5 बराबर 0, लेकिन इसमें तो a और a प्लस b का मान पूछ रहा था। ठीक है ना, अगर यहाँ से देखिए निकल सकता, ऐसा नहीं है, ये जो है t4 बराबर 11 दिया गया है, कितना दिया गया 11 दिया गया। अगर a प्लस 3d ये होता है बराबर 11 है, a का मान 5, d का मान है a माइनस 5 बराबर 11, ये नहीं निकलता है। यहाँ इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, ये 3a माइनस 15 बराबर 11 माइनस 5,
3a, इधर माइनस में तो उधर गया प्लस में, ये 6 बचा, 6 + 5 15, 3a बराबर 21, a बराबर 7, a का मान 7 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर रख देते हैं 2 × 7 -b प्लस -5 बराबर 0, माइनस 14, 14 में से 5 गया तो 9, 9 - b बराबर 0, इधर ही माइनस में तो उधर गया प्लस में, b बराबर 9 आ गया। फिर पूछ रहा है a + b का मान, a का मान 7, b का मान 9 बराबर 16 आंसर। ठीक है, 16। आगे बढ़ते हैं, कहता क्या, समांतर श्रेणी 1/p, 1 - p/p, 1 - 2p/p का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर मतलब d होता है, क्या होता है, सर्वांतर का मतलब होता है d। दूसरा में से पहला घटा देते, 1 - p/p से 1/p घटा देते हैं, p एलसीएम ले लिए, 1 - p -1 हो गया, -1 + 1 खत्म, -p/p काटेंगे तो -1 आ जाएगा, -1। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर आगे 27 कहता है क्या, AP जो है 10, 7, 4 ... 30वां पद, यानी n बराबर 30 पूछ रहा है। ठीक है, a बराबर 10 आ गया। d की बात करें, ये इसमें 7 में से घट जाएगा 10, बचेगा -3। t 30वां कर रहा है, a + 29d सूत्र होगा, a का मान 10, 29 गुने d का मान -3, 29 माइनस प्लस माइनस माइनस 29 3 87, घटेगा तो -77 आंसर आएगा, -77। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता है समांतर श्रेणी 5, 8, 11 का कौन सा पद 383वां होगा। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 5, 8, 11 ... a बराबर 5, d बराबर 8 में से 5 घटा बराबर 3, कहता है कौन सा पद tn बराबर 383 है। a + n-1 × d बराबर 383, a का मान 5, n-1 पता नहीं, लेकिन d का मान है 3। और देखिए इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, n-1 × 3 बराबर 383, 383 - 5, n-1 × 3 बराबर 1 घटा देते 378 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इससे काटेंगे, 12 × 36, 4 × 18, 126 आ गया, n-1 बराबर 126। अब इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, n इधर 126 में से 1 जुट जाएगा तो 127, यानी 127वां पद जो होगा, 127वां पद कितना होगा, 383 होगा, 127वां पद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, निम्नलिखित में कौन √3/2 के बराबर है, यानी ऐसा कौन सा जो जिसका मान है, किसमें से कौन है जिसका मान √3/2 होता है। cos 60 का मान होता है 1/2, tan 30 का मान होता है 1/√3, sin 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, कहता है tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा, tan 45 डिग्री होता है, यानी 45 डिग्री हो जाएगा। कहता है क्या, sec² थीटा 44 डिग्री - cot² 44 डिग्री 46 डिग्री। क्या ये दोनों मिलाकर अगर एक पूर्ण रहा, सॉरी, ये दोनों मिलाकर 90 पूर्ण रहा है, तो अगर माइनस में है तो इसका आंसर 0 होगा, बट्टा में है तो 1 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों मिलाकर पूर्ण रहा 90, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है क्या, 2 sec² 53 डिग्री - 2 cot² 37 डिग्री, ये दोनों मिलाकर देखिए क्या पूछ रहा है, ये दोनों मिलाकर पूछ रहा है। यहाँ पर 2 रहने से कोई दिक्कत नहीं, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नो 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 नो, गलत 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 गलत, ये भी गलत है, गलत हो गया, गलत हो गया, ऊपर वाला गलत हो गया। इसको हम फिर से सॉल्यूशन करके बताते हैं। ठीक है, इसको परिवर्तन सूत्र लगेगा इसमें, sec² 44 डिग्री - cot² 46 डिग्री, इसको बदलना होगा। sec² 44 डिग्री, cot² 90 में से 44 घटा देंगे तो 46 पूर जाएगा। sec² 44 डिग्री - tan²
44 डिग्री पूछ जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि जो होता है कॉट टेन थीटा बराबर होता है सूत्र कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो वही 90 माइनस 44 घटा, तो यहाँ जो है ये सूत्र रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में देखिए इस दोनों मिलाकर देखिए यही बात है ना, दोनों मिलाकर 1 हो गया, दो बाहर कॉमन ले लेते हैं। चलिए इसको भी हल कर देते हैं। 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री, 2 कॉमन लिए तो सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। फिर ये दोनों हल करने के बाद देखा आएगा 2 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा आंसर इसका। कितना आ जाएगा 2 आंसर, ठीक है। फिर आता है क्या तीसरा कॉसेक स्क्वायर, तीसरा कहते हैं 33वां कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री, ठीक है। इसको बदलते हैं, तो कॉट स्क्वायर 90 माइनस 35 कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस हो या 10 ही होगा, यहाँ पर 10 ही होगा, ये 10 बदलेगा कॉट स्क्वायर 35 डिग्री में, तो यहाँ आ जाएगा 1 आंसर। क्योंकि इससे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर कहता है क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान होगा 45, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा 45 पर ही बराबर होता है, ठीक है। फिर कहता है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अगर 4 tan थीटा बराबर 3 है, यहाँ जो है tan थीटा बराबर आ गया 3/4, इसका मतलब लंब का मान हो गया 3 और आधार का मान हो गया 4। कर्ण का मान नहीं है दिया गया, तो कर्ण का मान हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट के आधारित पर काम करेंगे। कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान है 4 का स्क्वायर और कर्ण का मान 5 का स्क्वायर माइनस लंब का साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान 3 का स्क्वायर और कर्ण का मान 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम 25, 16 माइनस 9 बराबर 7/25 आंसर 7/25, ठीक है। अब देखिए ये बट्टा में है तब ये आएगा, अभी ये पूरा कन्फर्मेशन एक आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको बदलते हैं तो ये आ जाएगा 10 में 10 23 डिग्री, ये इसको बदलते हैं तो ये cos 12 डिग्री, तो ये 1 और ये 1 2 हो गया है। कहता है दो सिक्कों को की उछाल में संभव परिणामों की संख्या, एक सिक्का उछालते हैं 2 सिक्का उछालते हैं, ठीक है। संभव परिणाम कितना आ सकता है, 1 सिक्का 2 सिक्का, या तो इसमें हेड टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 परिणाम हुआ। इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो 2 परिणाम इसमें आएगा, दोनों गुना कर दिए 4 आंसर, ठीक है। कहता है क्या एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता। अंक अगर 6 नहीं आ रहा तो क्या कह रहा है, अंक अगर 6 नहीं आता तो 5 है, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा, ठीक है। अगर अंक माना कि जिसमें पासा फेंकते हैं तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। लेकिन इसमें कहता 6 नहीं आ रहा, क्या आ रहा, ये या तो इस समय में से किसी एक कोई आएगा। तो 1 2 3 4 5 प्रायिकता होता है, संभावना कितना है, 5 संभावना है, टोटल कितना होता है 6 होता है। तो जितना संभावना होता है ऊपर में, टोटल जितना होता है उतना नीचे में, यही होता है प्रायिकता, 5 बटा 6, ठीक है। अब प्रायिकता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है। पीई जो होता है प्रायिकता, तो पी डैश बराबर होगा 1 में से 0.07 घटा दीजिए, तो जगह 0.03 है, 0.03 आंसर कहाँ गया, अभी ऑप्शन ही नहीं है, नहीं, क्या हम गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए 1 में से 0.07 घटा रहे हैं 0.93, ठीक है। कहता है क्या एक थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल और 7 काली और 3 नीली गेंद है, एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद कितना गेंद है, 4 है, 4
टोटल कितना गेंद है? 4 6 10 7 17 3 20, 1/5। ठीक है, संभावना जितना ऊपर जितना टोटल है नीचे में, यही होता है प्रायिकता। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या? साइन थीटा हो, इसमें तो कुछ मान ही नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें तो कुछ मान ही नहीं देगा, तो इसको छोड़ दीजिए, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है। कहता है क्या? त्रिभुज एबीसी के समकोण त्रिभुज है जिसमें से कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा? देखिए, अगर सी जो है 90 डिग्री है तो और ए प्लस बी को जोड़ने के बाद भी 90 आएगा। क्यों? क्योंकि होता है त्रिभुज के तीनों भुजा का योग 180 होता है। एक 90 दे गया तो दूसरा दो भुजा कोण को जोड़ने के बाद 90 आएगा। तो कॉस 90 का मान क्या होता है? कॉस 90 का मान होता है 0। तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, फिर कहता है क्या? चलिए आगे कहता है क्या? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? ठीक है, इसको तो हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है। कहता है क्या? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर कोसेक थीटा का सूत्र था 1/sin थीटा, और जो है कॉट थीटा का सूत्र होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है ना, एलसीएम लेते हैं। sin थीटा 1 - cos थीटा, क्या ऐसा है? कुछ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, करते हैं क्या करते हैं, अब इसको तोड़ देते हैं। किसमें तोड़े? किसमें? ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन भी गड़बड़ लिखा हुआ है। यहाँ पर cos थीटा होगा। चलिए, ऐसा नहीं है। इसको क्या करते हैं, अब अलग अलग कर देते हैं इसको। sin थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा, ओ नहीं sin स्क्वायर थीटा है ना। अभी इसको तोड़ते हैं। a - b होल स्क्वायर पे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b। नीचे में sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा या 1 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा। ठीक है, बटे 1, इसको a + b × -b पर तोड़ दीजिए। 1/cos, ओ हो नीचे वाला तोड़ते हैं, सिर्फ ऊपर वाला को रहने देते। तो उसी प्रकार से 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ये एक बार से एक बार खत्म। ऊपर बचा 1 - cos थीटा, क्योंकि 2 था तो एक खत्म, तो ऊपर पर बचा 1 - cos थीटा, नीचे बचा 1 + cos थीटा। यही तो आंसर आ गया। ठीक है, ये ऊपर में माइनस में, नीचे में प्लस में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है क्या? cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। कितना नंबर है? 45। कहता है क्या? cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 गुने cos 30 डिग्री का मान √3/2 गुण, इसके बाद sin 60 डिग्री का मान √3/2 और cos 30 डिग्री का मान 1/2। खत्म, पूरा का पूरा बराबर 0 आ गया। ठीक ना। कहता है क्या? एक मीनार से 100 मीटर की दूर स्थित बिंदु पर एक मीनार है, उससे 100 मीटर की दूरी पर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई, इसका मान पूछा। मीनार की ऊंचाई क्या होगा? वही tan थीटा का सूत्र लगेगा। tan कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर AB/BC।
ए बी बटा बी सी। टेन 60 का मान होता है √3। ए बी का मान पता नहीं, लेकिन जो है बी सी का मान 100 दे रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए बी बराबर 100√3 मीटर, 100√3 मीटर। ठीक है, फिर कहता है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, तो अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी इसका अल्फा का मान भी 45 डिग्री और बीटा का मान भी 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ आ गया साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। 48 दिया गया है क्या, 48 करता है क्या, √2 बराबर 2 साइन ए। इधर ये गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। 2 के पास 2 रूट होता है तो 1/√2 बराबर साइन ए आ गया। तो यहाँ जो है ये होता है साइन 45 का मान बराबर साइन ए बराबर आ गया 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। फिर कहता है tan 26 बटा cot 64, ये दोनों मिलाकर 90 पूरा, तो इसका मान 1 होगा। कहता है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, अगर जो है डी का मान है 42 सेंटीमीटर तो आर का मान 42/2 सेंटीमीटर, आर बराबर 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूछ रहा है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है क्या, 2πr बराबर 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 21, 3 हो गया 44 गुने 3 बराबर 132 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 50 तक था सेट 2 का। अच्छे से सॉल्यूशन कर रहा है, इसमें कुछ गलत भी था, ठीक ना, कुछ ऑप्शन भी गलत था, कुछ क्वेश्चन भी कुछ गलत था, कुछ क्वेश्चन अटपटांग भी था, बहुत था। ठीक है, तो उससे जो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो एग्जाम में मिलेगा बिल्कुल सही आंसर और सटीकता के साथ आंसर मिलेगा, और ऑप्शन भी जो होगा सटीकता के साथ होगा। ठीक है, ये जो मॉडल सेट बनाता है इंटरनेट पर वाला जो मॉडल सेट आता है, इसमें थोड़ा सा लोचा लगता है, लेकिन जो सटीकता से आपको पेपर में सटीकता से मिलेगा, तो उससे घबराने की बात नहीं है। ठीक ना, वो बिल्कुल सटीक से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर देखिए इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं मॉडल सेट 1 का, जो सेट 1 का जो सॉल्यूशन कराया, अगर वो नहीं देखे तो अच्छे से उसको भी देख लीजिए और उसको भी रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। ठीक ना, ताकि जो है एग्जाम में थोड़ा भी दिक्कत ना हो, इधर से क्वेश्चन पूछे 14 से क्वेश्चन पूछे, सभी का आंसर बिल्कुल सही देना है। और देखिए जैसे देखिए हम क्या करते हैं, आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव इतना फास्ट सॉल्यूशन करवाते हैं और इतना जो है शॉर्टकट मारते हैं, लेकिन जिस समय देखिए आप हम सब्जेक्टिव वाला भी सॉल्यूशन किए हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, उसमें हम एक एक अच्छे से पॉइंट को दर्शाते हैं, कहीं भी कुछ नहीं शॉर्ट करते हैं। ठीक है, ताकि जो है नंबर, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 2 नंबर टोटल उसमें मिले, और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर उसमें टोटल मिले। ठीक है, उसमें नंबर काटे नहीं, कहीं पर ऐसा मौका नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा मौका अभी कॉपी में नहीं दीजिएगा जो नंबर जिससे कटेगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर, चलिए बाय बाय।